साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों इसके बाद आईसीटी की सीरीज में हम 150 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम क्वेश्चन 151। बिना किसी ब्रेक के कर रहे हैं हम, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन आप कर सकें। भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्कों के भिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी नीचे से ऊपर की ओर। ABC मैन वैन लैन। भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्कों के भिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन भी करना है। ये देखिए साथियों, ए में CBA, बी में ACB, सी में CAB, डी में BAC। इन्हें एक आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए ये 2018 में 2 बार, 2022 में, फिर 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना चाहिए ज़रूर। दोबारा से भी आ सकते हैं, तीसरी बार भी, पांचवी बार भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अटक रहा है बच्चों के पास, तो वो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं अक्सर। लैन, मैन तथा वैन कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं जिनको भौगोलिक आधार निम्न रूप में बांटा गया है। देखिए लैन के बारे में पढ़िए। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है और इसका निर्माण एक सीमित भौगोलिक दूरी यानी 1 से 2 किलोमीटर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़कर डिजिटल संचार व फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। ये साथियों हम पढ़ रहे हैं लैन के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल ईथरनेट है, ईथरनेट बोलते हैं। इसके बाद मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक शहर की सीमाओं के अंदर कई लोकल एरिया नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। यह लैन से ज़्यादा तथा वैन से कम एरिया कवर करता है। इसका प्रयोग किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था के विभागों, ब्रांच या भवनों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वैन, थर्ड, वाइड एरिया नेटवर्क। यह व्यापक क्षेत्र का नेटवर्क है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश, देश या पूरे विश्व के कंप्यूटर व छोटे बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। और WN यानी वैन का निर्माण सरकारी टेलीकम्युनिकेशन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर इनका आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होगा। पहले लैन, फिर मैन, फिर वैन। ठीक है साथियों, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क तो वैन है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 151। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 152 क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। लिस्ट 1 में दिए इंटरनेट पद और लिस्ट 2 में दिए विवरण। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ए है ब्लॉग, आपने सुना होगा आजकल ब्लॉग बहुत बनाते हैं लोग। बी है सोशल नेटवर्किंग साइट, सी है टैगिंग और डी है विकीज़। पहला है, इसमें वह सॉफ्टवेयर शामिल है जो प्रयोक्ता को ब्राउज़र की सहायता से वेब पृष्ठ बनाने और संपादित करने देता है। कोई भी इस सूचना की रचना अथवा संपादन कर सकता है। दूसरा, इस प्रकार का पुस्तक चिन्ह जिसमें प्रयोक्ता किसी वेब पृष्ठ अथवा चित्र की अंतर्गत वस्तु का वर्णन करने के लिए प्रयोग करता है। सेकंड है साथियों इसका, इस प्रकार का पुस्तक चिन्ह जिसमें प्रयोक्ता किसी वेब पृष्ठ अथवा चित्र की अंतर्वस्तु का वर्णन करने के लिए पाठ का प्रयोग कर उसे चिन्हित कर देता है। कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों के समकक्ष वेब पृष्ठों अथवा चित्रों को देख सकता है। थर्ड है साथियों, व्यक्तियों की ऑनलाइन अंतक्रिया की अनुमति देता है। प्रयोक्ता मित्रों को जोड़ सकते हैं, संदेश प्रेषित कर सकते हैं और अपने मित्रों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल को अद्यतन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आप सभी यहाँ ध्यान रखना। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन इतना लेंथी दिया है, हालांकि टाइम आपको वही मिलेगा, नंबर आपको वही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कितना लेंथी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी और समझ के पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ है,
व्यक्तिगत इंटरनेट जर्नल जिसमें कोई लेखक किसी विषय अथवा व्यक्ति के बारे में पाठ की प्रविष्टि करता है, कोई भी इस विषय पर टिप्पणी कर सकता है। ये था साथियों। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कोड दिए हैं ABCD। देखिए साथियों, कोड दिए हुए हैं और आप ये देखिए कि क्वेश्चन जो है 2021 शिफ्ट 2, 2022 शिफ्ट 2, 2023 शिफ्ट 2, 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। आप यूँ समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा। इसका मतलब उनको जो NT के एग्जामिनर है उनको ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को बार बार दिया जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट उस क्वेश्चन को कम दिया जाता है दोबारा। तो जहाँ पे नेगेटिव यानी कि आता है कि यही क्वेश्चन बार बार बच्चों को स्टूडेंट्स का गलत हो रहा है, तो क्वेश्चन को बार बार उसी को डालते हैं फिर वो। साथियों इसलिए आपको ध्यान से करना क्वेश्चन और आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट इसके आंसर के लिए हम आगे देखते हैं। ये देखिए साथियों, इसके बाद हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। ए देखिए, डी आंसर रहेगा। ए है ब्लॉग, यानी फोर्थ के साथ रखेंगे व्यक्तिगत इंटरनेट जर्नल जिसमें कोई लेखक किसी विषय अथवा व्यक्ति के बारे में पाठ की प्रविष्टि करता है, कोई भी इस विषय पर टिप्पणी कर सकता है। यह है ब्लॉग। दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्क साइट क्या होती है? व्यक्तियों की ऑनलाइन अंतक्रिया की अनुमति देता है। प्रयोक्ता मित्रों को जोड़ सकते हैं, संदेश प्रेषित कर सकते हैं और अपने मित्रों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। सी देखिए साथियों, टैगिंग एक प्रकार का पुस्तक चिन्ह जिसमें प्रयोक्ता किसी वेब पृष्ठ अथवा चित्र की अंतर्वस्तु का वर्णन करने के लिए पाठ का प्रयोग कर उसे चिन्हित कर देता है और कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों के समकक्ष वेब पृष्ठों अथवा चित्रों को देख सकता है। डी आएगा विकीज। डी है, इसमें वह सॉफ्टवेयर शामिल है जो प्रयोक्ता को ब्राउज़र की सहायता से वेब पृष्ठ बनाने और संपादित करने देता है। कोई भी इस सूचना की रचना अथवा संपादन कर सकता है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 152। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम साथियों इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू। बने रहिए हम ऑनलाइन अकेडमी पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना है आप अपना पढ़ाई के साथ साथ कीजिए। थैंक यू ऑल।